हेलो एवरीवन, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 4 हिंदी का पाठ 4 जिसका नाम है हमारा आहार, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्नोत्तर पूरे करेंगे। तो यहाँ पर जो कविता है हमारा आहार, इसका क्या अर्थ है? आहार का मतलब होता है भोजन या खाना, ठीक है। जो भी आप खाते हैं उसे आहार बोला जाता है। तो यहाँ पर इस कविता में बताया गया है कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सबसे पहले पढ़ते हैं और उसके बाद इसे समझेंगे। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। दूध दही तुम छक कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना। भुंजा सत्तू नियमित खाएं, वैद्य हकीम घर न आएं। पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। तो इस तरीके से आपने इस कविता का पाठ करना है। चलो अब इसका अर्थ समझते हैं। अब यहाँ बोला गया है आपसे, कैसा हो अपना आहार। आहार मतलब भोजन या खाना। हमारा खाना कैसा होना चाहिए, आओ मिलकर करें विचार। विचार मतलब सोचना। चलो सब मिलकर इस बारे में सोचते हैं कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। आपको अपने भोजन में क्या क्या खाना चाहिए? चावल दाल सब्जी, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये रोज़ आपने अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। इन्हें खाने से शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है, आपको ताकत मिलती है। आप एकदम एक्टिव रहोगे, चुस्त फुर्त रहोगे, अपना सारा काम बहुत अच्छे से करोगे, है ना। तो आपको चावल दाल और सब्जी खाना है और अपने तन में चुस्ती फुर्ती को लाना है। तन मतलब शरीर। इनको खाने से आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है। फिर है, केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। अच्छा, आपने देखा होगा कई बच्चे क्या करते हैं, केवल आलू की सब्जी खाते हैं। आलू ही पसंद होता है, हर जगह आलू, ठीक है। क्या बनाना है मम्मी पूछेंगी तो आलू की सब्जी, है ना। आलू मटर, आलू का कोई भी, आलू पराठा, हर चीज़ में आलू चाहिए। लेकिन आपको केवल आलू ही नहीं खाना, आलू के साथ साथ और भी चीज़ें खानी हैं, ठीक है। क्या क्या लेकर आना है हमें? और भिंडी परवल नेनुआ। नेनुआ होता है आपका तोरई। उत्तर प्रदेश में तोरई को नेनुआ बोला जाता है। तोरई सब्जी होती है, उसे उत्तर प्रदेश में नेनुआ बोलते हैं। तो ये सब्जियां भी लेकर आनी है, इनको भी खाना है। केवल आलू आलू के भरोसे नहीं बैठना है, ठीक है। क्योंकि आलू आलू खाओगे उससे और विटामिन्स तो मिलेंगे नहीं, आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फैट्स मिलेंगे, लेकिन आपको बाकी विटामिन्स नहीं मिल पाएंगे केवल आलू खाने से, ठीक है। तो आपको बाकी सब्जियां भी खानी हैं। दूध दही तुम छक कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। दूध और दही भी तुमने खूब पीना है। छक्कर मतलब इतना पीना है कि तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाए, है ना। बहुत ज़्यादा, छक्कर मतलब बहुत ज़्यादा पीना। तो दूध दही भी आपने खूब अच्छे से खाना है। फल फूलों के बाग लगाओ, और आपने फल और फूलों के बाग भी लगाने चाहिए। वो क्यों? जब हम फूल और फल लगाएंगे अपने बगीचे में तो हमें एकदम ताज़ा ताज़ा फल मिलते हैं, ताज़े ताज़े फूल भी मिलेंगे। फूलों से हम पूजा करते हैं मंदिर में, है ना। फूलों से अपना बगीचा भी अच्छा लगता है, और फल आपको खाने के लिए मिलेंगे ताज़े ताज़े। तो हम सभी को फल फूलों के बगीचे लगाने चाहिए। बाग मतलब बगीचा, ठीक है, इसका मतलब है बगीचा। आगे है,
आम, अमरूद, पपीता खाओ। ये फलों के नाम तो सभी को पता है, ये सारे फल आपको खाने चाहिए। केला बेल भी घर ले आओ। केला बेल भी घर ले आओ का मतलब है कि आपको उसको भी खाना है, ठीक है। केला और बेल भी आपने खाने हैं। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा गर्मी की हरते हैं पीड़ा। और जो ये वाले फल है ना, खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरा, ये हमें ज़्यादातर कब मिलते हैं? गर्मियों के मौसम में। जैसे ये है तरबूज है, ठीक है, खीरा है, और ये क्या है? खरबूज है। तो ये जो फल हैं इनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है और गर्मियों में हमें बहुत प्यास लगती है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो जब हम इन फलों को खाते हैं जिनमें कि पानी भरा होता है, तरबूज, खरबूज, ककड़ी और खीरा, तो ये हमें गर्मी, ये हमारे शरीर की गर्मी को दूर करते हैं। पीड़ा मतलब दर्द या दुख, है ना। पीड़ा मतलब होता है दर्द। तो गर्मी से जो हमें परेशानी हो रही होती है उसे ये दूर करते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं, हमारे शरीर को एकदम ताज़ा रखते हैं। खूब करो पानी का व्यवहार, इसका मतलब है कि पानी भी आपको खूब अच्छी तरीके से पीना है। कम से कम एक दिन में 8 से 10 ग्लास पानी के आपको पीने चाहिए, ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। इसकी महिमा अपरंपार। महिमा का मतलब क्या होता है कि इसकी जो विशेषता है, जो गुण है या प्रशंसा है, ठीक है। गुण, महिमा को आप लिख सकते हो गुण। पानी के बहुत गुण होते हैं, बिना पानी के तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। आपने कभी ऐसा आपको ऐसा आभास हुआ है कि, या ऑब्ज़र्व किया है आपने कि आपको बहुत प्यास लगी हो, लेकिन अगर आपको पानी ना दे कोई पीने के लिए, उसकी जगह कुछ खाने के लिए दे दे, कोई फल दे दे, सेब दे दे या फिर केला दे दे, आपका वो खाने का मन नहीं करेगा। आपको जिस समय प्यास लगती है आपको उसमें केवल पानी ही चाहिए, पानी ही पीने का मन करता है और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, है ना। तो जो पानी है उसके अपने गुण होते हैं, वो हमारी प्यास बुझाता है। तो इसीलिए इसकी जो महिमा है, उसके गुण जो हैं वो अपरंपार है। अपरंपार मतलब अपार, बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिसका कोई पार नहीं है। अपरंपार को हम अपार भी बोलते हैं। बहुत सारे गुण हैं पानी के। भोजन में हो खूब सलाद, और जब आप खाना खाते हो उस समय आपके खाने में क्या होना चाहिए? सलाद भी बहुत होने चाहिए। खीरा, ककड़ी, है ना, और शलगम, चुकंदर, जो भी सलाद की चीज़ें हैं वो आपने अच्छी तरीके से खाना चाहिए। आपको अपने भोजन में बहुत सारा सलाद खाना चाहिए, क्योंकि सलाद जो है हमारे डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे जल्दी खाना पचता है, ठीक है। इसका है अपना अंदाज़, ठीक है। सलाद का अपना ही अंदाज़ है, अपने ही तरीके होते हैं जिससे वो खाने को अच्छी तरीके से पेट में डाइजेस्ट करवाता है, पाचन करवाता है। तो जो भोजन हम खाते हैं, अगर भोजन के साथ साथ हम बहुत सारा सलाद खाते हैं तो वो हमारे शरीर में अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए हमें सलाद को भी खूब खाना चाहिए। आगे है मूली, टमाटर, गाजर खाना। अब यहाँ पर आप मूली, टमाटर, गाजर इसको सलाद के रूप में भी खा सकते हो, ठीक है। पालक को भी भूल न जाना, और हरी पत्तेदार सब्जी, ये है पालक, हरी पत्तेदार सब्जी, इसको भी ज़रूर खाना है आपने, ठीक है। पालक में बहुत सारा आयरन होता है और पालक खाने से आपके शरीर में अगर खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, वो भी दूर हो जाती है। इसलिए हरी सब्जी जैसे कि पालक, इसको खूब खाना चाहिए। भूंजा सत्तू नियमित खाएं। सत्तू क्या होता है? जैसे कि भुना हुआ चना या जौ होता है ना, उसके आटे को सत्तू बोलते हैं। बहुत सारी जगहों पर क्या करते हैं लोग, इस भुने हुए चने या जौ के आटे को पानी में घोलकर पीते हैं। उससे आपके शरीर में जो भी गर्मी होती है वो दूर हो जाती है और आपका शरीर हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है। तो इसको आप लिख सकते हैं चने या जौ का आटा, जौ अनाज है का आटा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सत्तू। अगर आप सत्तू खाते हैं तो वैद्य हकीम घर न आए। वैद्य हकीम किसको बोला गया है? डॉक्टर को। डॉक्टर को वैद्य हकीम बोला जाता है। तो अगर आप सत्तू खाएंगे तो कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे, और बीमार नहीं पड़ेंगे तो कोई डॉक्टर को आपको घर नहीं बुलाना पड़ेगा। तो इसका यही अर्थ है कि वैद्य हकीम आपके घर नहीं आएंगे, आप बीमार ही नहीं पड़ोगे जब आप सत्तू खाओगे, उसका उपयोग नियमित करोगे। नियमित मतलब हमेशा करते रहोगे, ठीक है। फिर है पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। ये देखो पिक्चर में क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको इसको देख के? खा खा के पूरा पेट भर गया, देखो कितना मोटा सा पेट हो गया इसका, है ना। अब क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, उसकी मुंह से लग रहा है कि चिल्ला रहा है,
ठीक है, क्योंकि दर्द हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, आप सबने भी ऑब्जर्व किया होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कभी कोई आपकी फेवरेट डिश बनी है, आपकी पसंदीदा भोजन मम्मी ने बनाया है और आप खाते चले जाते हो, खाते चले जाते हो, आपका पेट भर जाता है लेकिन आपका मन नहीं भरता और आप उसे खाते चले जाते हो। और उसके बाद क्या होता है, जब ओवर ईटिंग हो जाती है, ठीक है, पेट से ज़्यादा खा लेते हो, तब आप पछताते हो कि हे भगवान, इतना क्यों खा लिया कि मेरे पेट में दर्द होने लगा, आप रोने लगते हो, है ना। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। जब कोई जितनी भूख होती है उससे ज़्यादा खा लेता है तो उसको पछताना पड़ता है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो जाती है, पेट दर्द हो जाता है और खाना फिर पचता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जितनी भूख हो उतना ही खाना खाना चाहिए। ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। और हमेशा आपको ताज़ा फ्रेश जो खाना बना होता है उसी को खाना चाहिए। बासी खाना कभी नहीं खाना चाहिए कि बहुत समय से रखा हुआ है फ्रिज में खाना और उसके बाद आप उसको 1 दिन बाद 2 दिन बाद खा रहे हो, तो वो खाना बहुत नुकसानदायक होता है। आपको जो भी खाना घर में बना हुआ है फ्रेश, उसी समय उसे खाना चाहिए, तब आप स्वस्थ रहोगे, ठीक है। और फ्रेश खाना खाने के लिए आपने कोई बहाना नहीं बनाना है। ताज़ा खाना खाने के लिए आपका कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि मैं अभी नहीं खाऊंगा या अभी नहीं खाऊंगी। आपके पेरेंट्स, मम्मी आपको बोलती है ना, अभी ये खाना बनाया, सब्जी बनी, रोटी बनी, चलो खाओ। कई बच्चे क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे अभी नहीं खाना, मैं बाद में खाऊंगा, मैं शाम को खाऊंगा, मैं अगली सुबह खाऊंगा। तो ऐसा नहीं करना है। जिस समय ताज़ा भोजन बना है, जितनी आपको ज़रूरत हो उतना आपने उस समय खाना खाना चाहिए। आगे है, जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। व्याधि मतलब रोग या बीमारी, ठीक है, बीमारी। जब हम ढंग से खाना खाते हैं तो कोई भी रोग हमारे शरीर को नहीं पकड़ सकता। मतलब अगर हम ठीक तरीके से स्वच्छ भोजन खाएंगे, जो स्वच्छ तरीके से बनाया गया हो, एकदम ताज़ा हो, फ्रेश हो और उसमें सारी विटामिन्स, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो भी खाने में होती हैं, सलाद है, ठीक है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। तो हमारा खाना ऐसा होना चाहिए जिससे हम बीमार ना पड़ें। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कविता में कि हमारा भोजन बहुत कैसा होना चाहिए, बहुत ताज़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसमें सभी तरह के फल, सब्जियाँ और अनाज होने चाहिए, ठीक है, और सलाद होना चाहिए। पानी भी हमें खूब अच्छी तरीके से पीना चाहिए, ठीक है। और हमें ऐसे फल फ्रूट्स भी खाने चाहिए जो कि सीजनल होते हैं, मौसम के अनुसार आते हैं। गर्मियों में जैसे आपको तरबूज खाने को मिलते हैं, खरबूज खाने को मिलते हैं, ठीक है। सर्दियों में आपको संतरे भी मिलते हैं। बहुत सारी जो फल होते हैं वो मौसम के हिसाब से आते हैं, तो आपको उनको भी खाना चाहिए। और अगर आप अपना खाना अच्छे से खाएंगे, ढंग से खाएंगे, साफ़ सुथरा और ताज़ा खाना खाएंगे, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। आशा है इस कविता का पूरा अर्थ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे है, बातचीत के लिए दिए गए चित्र पर बातचीत कीजिए। यहाँ पर कुछ खाद्य सामग्री है, खाने की चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको बताना है आपको क्या क्या दिख रहा है। पहला ही प्रश्न है, चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें दिख रही हैं इसके बारे में आप लिखेंगे। जैसे ये है ढोकला, ये इडली है ना, इडली बनी हुई है, और ये है आपका हलवा लग रहा है, खीर, मिठाई या लड्डू आप कह सकते हैं। ये डोसा, सांभर और चटनी वगैरह रखा हुआ है। और यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है पूड़ी सब्जी, आप इसको बोल सकते हो, या भटूरे भी बोल सकते हैं, बड़े बड़े से दिख रहे हैं ये। और यहाँ पर छाछ, लस्सी ग्लास में है। और ये है पूरी थाली जिसमें कि रोटी, चावल, दाल, सब्जी है ना, अलग अलग तरह की सब्जियाँ और मीठे पकवान भी दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आप यहाँ पर इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं। इस चित्र में हमें ढोकला, इडली, सांभर, हलवा, लड्डू, खीर, लस्सी, पूड़ी सब्जी, डोसा, चावल, रोटी, दाल और मीठे पकवान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपके लिए आहार क्यों महत्वपूर्ण है। मतलब खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत आती है, हमारा शरीर ग्रो करता है, बढ़ता है ना, शरीर की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। और जो आहार है हमें बीमारियों से बचाता है। तो ये सारी बातें आप यहाँ उत्तर में लिखेंगे। उत्तर है, आहार हमारे शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है। ये हमारे शरीर का विकास करता है, मतलब ग्रोथ करता है।
तथा हमें बीमारियों से बचाता है, इसलिए आहार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न है, आपको क्या खाना पसंद है? तो यहाँ पर आप अपनी मनपसंद चीज़ जो भी आपको खाना पसंद है वो बताएंगे। यहाँ उदाहरण के लिए लिख दिया है मैंने, मुझे दाल चावल खाना पसंद है। ऐसे ही आपको जो भी चीज़ें खानी पसंद है उस खाने का नाम आप लिखेंगे। अगला है, खाने में सावधानी रखना क्यों आवश्यक है? सावधानी मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए ना कि हमें स्वच्छ खाना खाना है और फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, और उसमें क्या क्या हमें खाना है, हर तरह की चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। फल भी होने चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए, सलाद होना चाहिए, रोटी चावल दाल सब होना चाहिए, है ना। तो खाने में हमें सावधानी क्यों रखनी है? सही सही खाना हमें क्यों खाना है? क्योंकि अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे, बासी खाना खाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाएंगे तो क्या हो जाएगा? हम बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए हमें सावधानी रखनी है ताकि हम स्वस्थ रहें और बीमारियों से दूर रहें। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे, खाने में सावधानी रखना इसलिए आवश्यक है ताकि हम स्वस्थ रहें और कभी बीमार ना पड़ें। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि केवल आहार ही हमें स्वस्थ रख सकता है या स्वस्थ रहने के लिए कुछ और भी आवश्यक है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। अच्छा बच्चों, आपको क्या लगता है केवल स्वच्छ साफ सुथरा खाना खाना ही ज़रूरी है, उसके अलावा हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए? स्वस्थ रहने के लिए खाने के अलावा और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे आपको स्वच्छ हवा में सांस लेना, घूमना, व्यायाम करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप बताएंगे। आप किस तरीके से लिख सकते हैं? स्वस्थ रहने के लिए हमें आहार के अलावा व्यायाम भी करना चाहिए, सुबह की ताज़ी और स्वच्छ हवा में घूमना चाहिए। यहाँ आप लिखेंगे मैं घूमना चाहिए। हमें अपने शरीर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। हमें अपने शरीर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारा शरीर साफ़ सुथरा नहीं होगा तब भी हम बीमार पड़ सकते हैं। हमें रोज़ नहाना चाहिए ताकि जितने भी पसीने की वजह से हमारे शरीर के ऊपर जो भी गंदगी जमा हो जाती हैं, कीटाणु जमा हो जाते हैं, वो सब साफ़ हो सके। हमें रोज़ ब्रश करना चाहिए, दांत साफ़ करने चाहिए, है ना। रोज़ अच्छी तरीके से कंघी करनी चाहिए, अपने नेल्स जो नाखून है उनको काट के साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो ये सब भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप लिखेंगे हमें अपने शरीर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अब आगे है, कविता के आधार पर नीचे एक तालिका दी गई है। तालिका मतलब टेबल। नीचे दिए गए उदाहरण के आधार पर तालिका को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पर फलों के नाम, साग सब्जियों के नाम, दूध से बने उत्पादों के नाम, सलाद की सामग्री के नाम। तो आपने कविता में जो जो चीज़ें पढ़ी हैं ना, उसके हिसाब से आपने इसे पूरा करना है। ठीक है, तो कविता में कौन कौन से फलों के नाम थे वो सब आपने यहाँ पर लिखने हैं। जैसे पहला दिया हुआ है आम, बाकी आप कविता में से छांट कर यहाँ पर फलों के नाम लिखेंगे पूरी इस साइड। यहाँ पर कविता में कौन कौन से साग सब्जियों के नाम दिए वो यहाँ पर लिखेंगे। दूध से बने उत्पाद मतलब दूध से क्या क्या चीज़ें बनी थी उसके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। और सलाद, किस किस चीज़ से सलाद बनाया जा सकता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे कविता में से छाँट कर। तो यहाँ पर फलों के नाम लिखते हैं जो कविता में आए हैं, जैसे अमरूद, पपीता, केला, तरबूज, खरबूज, बेल, पालक। ठीक है, जगह कम दी हुई है, आपको जितनी जगह दी है आप उतना भी लिख सकते हैं। मैंने पूरा लिख दिया है जो भी इस कविता में है। साग भाजियों के नाम, परवल, भिंडी, नेनुआ, आलू, परवल। ठीक है, अब दूध से बने उत्पाद केवल कविता में दही दिखाया गया है, तो हमने यहाँ अपनी मर्ज़ी से लिख दिया है क्योंकि कविता में है नहीं। तो आप लिखेंगे दूध से क्या क्या बनता है, लस्सी, छाछ, घी और भी चीज़ें जो दूध से बनती हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और सलाद वाली सामग्री, किस किस चीज़ों से सलाद बनाया जा सकता है, गाजर, मूली, टमाटर, ककड़ी, खीरा। तो इस तरीके से आप इसे पूरा करेंगे। अब आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तरों का चयन करके उनके सामने दी गई जगह पर सेब का चित्र बनाइए। मतलब जो सही उत्तर है उसके सामने आपने सेब का चित्र बनाना है। सबसे पहले चावल, दाल और साग भाजी खाने के ये लाभ हैं। क्या फ़ायदा होता है इन सबको खाने से? शरीर मोटा होता है? नहीं, ये तो गलत है। शरीर सुस्त रहता है मतलब आलसी बने रहते हैं हम? नहीं। शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है? बिल्कुल सही। शरीर पतला बनता है? गलत। तो यहाँ पर सही जो है ये वाला, इसके आगे आप क्या बनाएंगे, इस यहाँ पर बॉक्स में एक सेब का चित्र बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद गर्मी के मौसम में किन वस्तुओं का भरपूर सेवन करना चाहिए? गर्मियों में प्यास बहुत लगती है, हमें ऐसी चीज़ें पीनी चाहिए जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी दूर हो सके। तो इसमें से कौन सी चीज़ें हैं ऐसी? खरबूज, ये भी सही है। ककड़ी, ये भी सही है। खीरा, ये भी सही है। चाय, कॉफ़ी, ये गलत है। तो जो सही है उसमें आप सेब बनाएंगे।
ये सही है तो यहाँ एक सेब बनाइए, ये भी सही है तो यहाँ पर भी आप सेब का चित्र बनाएंगे और यहाँ पर भी एक सेब बनाएंगे। आगे है, हम खाकर कब पछताते हैं? जब हम कम खाते हैं? नहीं। जब अधिक खाते हैं? बिल्कुल, जब हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। जब दूसरा अधिक खाता है? नहीं। इसमें से सभी ये भी गलत है। तो यहाँ पर सही आंसर है जब हम अधिक खाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तब हम पछताते हैं। आगे है, किन खाद्य पदार्थों को नियमित खाने का सुझाव दिया गया है? नियमित मतलब हमेशा खाना चाहिए हमें। कौन सी चीज़? नमकीन और चिप्स? नहीं। फिर भुंजा और सत्तू? सही। बर्फ़ और आइसक्रीम? नहीं। पकौड़े और पराठे? नहीं। तो यहाँ पर केवल एक उत्तर सही है, भुंजा और सत्तू। तो यहाँ पर आप एक सेब बनाएंगे। ठीक है। आगे है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर लिखने हैं आपने। हमें पहला प्रश्न है, हमें फलों और फूलों के बगीचे क्यों लगाने चाहिए? हमें फलों और फूलों के बगीचे इसलिए लगाने चाहिए ताकि हमें एकदम जो फ्रेश हैं ताज़े फल मिल सके। ठीक है, ताज़े फल और फूल मिल सके। तो आप ये पहले प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं, हमें फलों और फूलों के बगीचे लगाने चाहिए क्योंकि इससे हमें ताज़ा भोजन मिलता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर हम ताज़े फल खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और फूलों को देखकर हमारा मन खुश और स्वस्थ रहता है। फूलों से क्या स्वस्थ रहता है? हमारा मन, और भोजन से हमारा तन। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, हमें भूख से अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, हमें भूख से अधिक नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे मोटापा बढ़ेगा और हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे, भूख से ज़्यादा खाएंगे, तो क्या होता है, हम मोटे होते चले जाएंगे और हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां भी हो जाएंगी। इसलिए हमें भूख से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। आगे है, ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? इस पंक्ति से हमें क्या शिक्षा दी गई है? तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखेंगे, इस पंक्ति के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि हमें हमेशा ताज़ा भोजन खाना चाहिए। हमें कभी भी यह बहाना नहीं बनाना चाहिए कि मुझे ये भोजन पसंद नहीं है या अभी मन नहीं है, बाद में खाऊंगा या खाऊंगी। अगर हम ताज़ा भोजन खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो हमें किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं यहाँ पर बनाना है। हमें स्वच्छ जो भोजन, स्वस्थ और अच्छे तरीके से जो ताज़ा भोजन बना है उसको खाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। चौथा है, भोजन का सेवन किस प्रकार करने की सलाह दी गई है और क्यों? तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि भोजन को ज़रूरत के अनुसार और सही ढंग से खाना चाहिए। ठीक है, तो भोजन को ज़रूरत के अनुसार और सही ढंग से खाने की सलाह दी गई है ताकि हम बीमारियों से बच सकें। इस तरीके से आप अपने उत्तर लिखेंगे। आगे है, मिलान कीजिए। आपने मैच करना है, मिलाना है। पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। ठीक है, पहला वाला मिला हुआ है, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा। इसके आगे आप किसे मिलाएंगे? गर्मी की हरते हैं पीड़ा, ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। फिर भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज, जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। तो इस तरीके से आप इनको मिलाएंगे। आगे, चित्र में दी गई साग सब्जियों को पहचानिए, साग भाजियों को पहचानिए और उनके नाम नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। तो आपने इनको पहचान कर इनके नाम नीचे लिखने की कौन कौन सी सब्जियां हैं। यहाँ पर आपको टमाटर दिखाई दे रहे हैं, शिमला मिर्च, आलू, भिंडी, बैगन, ये क्या है, कद्दू, फिर ये शलगम, और उसके बाद प्याज, गाजर, मूली, लहसुन और पत्ता गोभी। यहाँ पर आप इनके नाम लिखेंगे, टमाटर, शिमला मिर्च, आलू, भिंडी, बैंगन, कद्दू, शलगम, प्याज, गाजर, मूली, लहसुन, पत्ता गोभी। ठीक है, आगे नीचे दिए गए कथनों को हाँ जी हाँ और ना जी ना से पूरा कीजिए। जो काम करना है, करना चाहिए, उसको हाँ जी हाँ लिखेंगे, जो नहीं करना चाहिए ना जी ना। तो तुम केवल आलू ही लाना, मुझको है बस आलू खाना। तो ये बात गलत है, आलू आलू नहीं खाना है, तो ना जी ना, ना जी ना। दूध दही तुम छक्कर खाना, हरी सब्जियां भूल न जाना। तो यहाँ पर क्या आएगा? हाँ जी हाँ। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी पंक्तियों को पढ़कर पूरा कीजिए।
आगे है खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा खाने पर होती है पीड़ा। पीड़ा मतलब दर्द। इनको खाने पर क्या दर्द होता है? नहीं। तो नाजी ना, नाजी ना। फिर है भोजन में हो खूब सलाद, 24 घंटे रखना याद। भोजन में हमें बहुत सारा सलाद खाना चाहिए। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। फिर ताज़ा खाना हरदम खाओ, रोग व्याधि को दूर भगाओ। ताज़ा खाना खाने से बीमारियां दूर होती हैं। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। अनुमान और कल्पना। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उसके उत्तर आपने लिखने हैं। पहला प्रश्न है, अगर आपके पास एक छोटा सा खेत होता तो आप उसमें कौन से फल और साग भाजी उगाते और क्यों? तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा से जो भी आप उगाना चाहते हो अपने छोटे से खेत में, उन चीज़ों के नाम आप लिखेंगे और आप क्यों उगाना चाहोगे वो चीज़ें वो आप यहाँ पर बताएंगे। आप इस तरह से उत्तर लिखेंगे, अगर मेरा छोटा सा खेत होता तो मैं उसमें आम, अमरूद, अंगूर, संतरे, केला, टमाटर, मटर, गोभी, भिंडी आदि फल और सब्जियां उगाना चाहूँगा या चाहूँगी, क्योंकि इससे मुझे ताज़े फल और सब्जियां आसानी से मिल जाएंगे और इन ताज़े फलों और सब्जियों को खाने से मैं स्वस्थ रहूँगा या फिर रहूँगी। तो यहाँ पर जो भी फल और सब्जियां लिखे गए हैं उनके अलावा आप कुछ और भी उगाना चाहते हैं, कोई और सब्जी और फलों का नाम लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, अगर आप इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थ जोड़ सकते तो आप क्या जोड़ते और क्यों? मतलब इस कविता में बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें दी हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं, आवश्यक हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो इसमें छूट गई हैं और आप जोड़ना चाहोगे तो उसका नाम यहाँ पर पूछा है। तो आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, मैं इस कविता में सूखे मेवे और घी को भी जोड़ता, क्योंकि ये सभी खाद्य पदार्थ भी हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो बच्चों ये जो दो चीज़ें हैं, सूखे मेवे और घी, इसके बारे में इसमें बताया नहीं गया है कविता में, तो आप इन दोनों चीज़ों का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और बात आती है और चीज़ों के नाम आते हैं जो नहीं दिए गए हैं, तो उन खाद्य पदार्थों का भी आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि अपने स्वस्थ आहार से संबंधित एक प्रतियोगिता में भाग लिया हो आपने। कल्पना कीजिए कि आपने स्वस्थ आहार से संबंधित एक प्रतियोगिता में भाग लिया है। प्रतियोगिता में आप कौन से 3 सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ चुनेंगे? मतलब आपने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप उसमें भाग लिया है आपने, और उसमें आपने 3 मेन खाद्य पदार्थ चुनने हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। तो आप कौन से खाद्य पदार्थ चुनेंगे ये आपके ऊपर है, तो आपने बताना है यहाँ पर आप कौन से चुनेंगे और क्यों चुनेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए एक उदाहरण लिख दिया है, आप इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं, मैं मोटा अनाज, फल और सब्जियों को चुनूंगा, क्योंकि मोटा अनाज हमारे शरीर के पाचन तंत्र को ठीक रखता है, हमें ऊर्जा देता है और फल और सब्जियां हमें बीमारियों से बचाती हैं। तो यहाँ पर बच्चों चुनूंगा या चुनूंगी ये भी लिख सकते हैं आप, जो लड़कियाँ होंगी वो चुनूंगी इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है। और मोटा अनाज क्या होता है? आपने नाम सुने होंगे, बाजरा, ज्वार, रागी, है ना। ये जो अनाज होते हैं इनको मोटा अनाज बोला जाता है। इनमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, विटामिन और बहुत सारे मिनरल्स जिनको खनिज बोला जाता है वो भी बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। और ये हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं उसको अच्छे से पचाता है। ये खुद ही बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से पच जाती हैं और हमारे शरीर को ये ऊर्जा देती हैं, एनर्जी देती हैं। तो इन चीज़ों को खाने से हमारे शरीर में बहुत फ़ायदा होता है। और साथ साथ में मैं फल और सब्जियों को भी चुनूंगा, क्योंकि फल और सब्जियां हमें बीमारियों से बचाती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। आगे है भाषा की बात। रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेखांकित शब्द मतलब जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है, लाइन खींची है, उसके उल्टे अर्थ आपने लिखने हैं, विपरीत अर्थ लिखने हैं, खाली जगह में भरना है। खाने में सलाद, अधिक और तले हुए व्यंजन। अब अधिक का उल्टा क्या होगा? कम। कम खाएं। ठीक है। जो तली हुई चीज़ें होती हैं वो हमें कम खानी चाहिए, सलाद अधिक खाना चाहिए, अधिक मतलब ज़्यादा। अच्छी आदतों को भूलना नहीं, डैश रखना चाहिए। भूलना नहीं चाहिए तो भूलने का उल्टा याद रखना चाहिए। जो अच्छी बातें होती हैं उन्हें भूलना नहीं है, हमें उन्हें याद रखना है। आगे है गर्मी के मौसम में सूती और डैश के मौसम में ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। गर्मी का उल्टा सर्दी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सर्दी। अब अगला, सही समय पर सोइए और सही समय पर
जागिए, सोइए का उल्टा जागिए। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर खाली जगह में भरेंगे। आगे है नियमित शब्द नियम में इत जोड़कर बना है। नियम में इत लगा दिया तो नियमित बन गया। ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों में इत लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे नियम का नियमित हो गया, शिक्षा शिक्षित, चर्चा चर्चित, प्रमाण प्रमाणित, मोह मोहित, सुगंध सुगंधित। तो इसे आप पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हमने उत्तर लिख दिए हैं, शिक्षा शिक्षित, चर्चा चर्चित, प्रमाण प्रमाणित, मोह मोहित, सुगंध सुगंधित। इसी तरीके से आप इसको लिखेंगे। आगे है वर्ग पहेली में नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढिए और उनसे वाक्य बनाइए। तो सबसे पहले आपने इनका अर्थ यहाँ पर ढूंढना है। जैसे आहार का अर्थ होता है भोजन, हरदम, हरदम मतलब हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर इनका अर्थ लिख दिया है, हरदम, हमेशा, बाग, उपवन, सब्जी, तरकारी, पीड़ा, दुख, अपरंपार, असीम। अब ये शब्द यहाँ लिखे हुए आपने ढूंढना है। हमेशा कहाँ पर लिखा हुआ है, ये है हमेशा। ठीक है, उपवन देखो नीचे, उपवन, उपवन। ठीक है, तरकारी इसी के ऊपर, तरकारी, तरकारी, सब्जी को तरकारी भी बोलते हैं। पीड़ा दुख, ये है। अपरंपार असीम, असीमा, असीम। ठीक है, इस तरीके से आप इससे पूरा करेंगे। और नीचे है, इससे वाक्य भी बनाने हैं आपने। जैसे पहला भोजन है, भोजन से वाक्य बना है, भैया ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। ऐसे ही आप हमेशा, उपवन, तरकारी, दुख और असीम, इन शब्दों से वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए वाक्य लिख दिए हैं, इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। हमेशा, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। उपवन, उपवन मतलब बगीचा। ठीक है, यह उपवन बहुत सुंदर है। फिर है तरकारी, तरकारी मतलब सब्जी, मुझे मटर की तरकारी बहुत पसंद है। फिर है दुख, हमें किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। असीम, ईश्वर की महिमा असीम है। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से आपको केवल वर्ण बदलकर फल अथवा साग तरकारी का नाम लिखना है। ध्यान रखिए कि मात्रा ना बदले। जैसे आप भालू है, भा हटा के लिख दिया आ, तो क्या बन गया, आलू। ऐसे आपने बाकी सब लिखने हैं। मीरा, खीरा, चौकी, लौकी। आपने ये ध्यान रखना है कि आपने केवल फल और सब्जियों का ही यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मीरा का लिखेंगे हम खीरा। मी हटा दिया, खी जोड़ दिया, तो क्या बन गया, खीरा। चौकी, चौ हटा दिया, लौ लिख किया, लौकी। मकड़ी, म हटा के क लिख दो, ककड़ी। फिर मेला, केला, मे हटा के के लिख दो तो केला। जाम, जा हटा के आ लिख दो, आम। ठीक है, लंगूर, लंग हटा के अंग लिख दो, अंगूर। फिर गोली, गोली का क्या लिख सकते हो आप। अब यहाँ पर देखिए, जो आपने गो को नहीं हटाना, ली को हटाना है। तो गोली का क्या बन जाएगा, गोभी। ठीक है, ली हटा के भी बन गया। जेब, सेब। चालक, पालक। फिर है नीची, लीची। अंतरा, संतरा। इस तरीके से आप इसे पूरा करेंगे। आगे है, पता लगाइए, अपने माता पिता शिक्षकों की सहायता से पता लगाइए कि आपके यहाँ तालिका में दी गई साग तरकारियों को क्या कहा जाता है। इनके अतिरिक्त अन्य साग तरकारियों के भी प्रचलित तथा स्थानीय नाम लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों कुछ सब्जियों के नाम दिए हैं। प्याज, जैसे प्याज को महाराष्ट्र में बोला जाता है कांदा। ठीक है, ऐसे ही कद्दू को आपके प्रदेश में क्या बोला जाता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और किसी और जगह क्या बोला जाता है वो नाम आपको पता है तो वो यहाँ पर आप बताएंगे। ठीक है, ऐसे ही तोरई आपके प्रदेश में क्या बोला जाता है और स्थानीय नाम क्या है उसका। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने कुछ जगहों के नाम लिख दिए हैं और वहाँ पर इन सब्जियों को क्या बोला जाता है वो लिख दिया है। इस तरीके से आप भी किसी स्थान या क्षेत्र या आपके क्षेत्र में उस सब्जी को क्या बोला जाता है वो लिखेंगे। जैसे कद्दू को उत्तर प्रदेश में काशीफल या फिर कुम्हड़ा बोलते हैं। तोरई को उत्तर प्रदेश में नैनुआ बोलते हैं। ठीक है, टिंडा को मराठी में ढेमसे बोला जाता है। फूल गोभी को जैसे दिल्ली में फूल गोभी ही बोला जाता है। ज़्यादातर फूल गोभी को गोभी या फूल गोभी ही बोलते हैं।
भिंडी को गुजराती में भिंडा बोलते हैं, करेला को महाराष्ट्र में कारले बोलते हैं, आलू को महाराष्ट्र में बटाटा बोलते हैं और लौकी को पंजाब में घिया बोलते हैं। लौकी को घिया कई कई जगहों पर बोला जाता है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे पूरा करेंगे। आगे है समझिए और लिखिए। शिक्षक की सहायता से पौधे के विभिन्न भागों की पहचान कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपने अपने टीचर की हेल्प से जो चित्र दिया हुआ है पौधे का, इसके अलग अलग भाग हैं, हिस्से हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट आप पढ़ते हो, तो उसको आपने लिखना है। तो यहाँ पर कहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाया गया है, ये सबसे ऊपर फूल लगा है, फूल पर निशान बनाया हुआ है ना सफ़ेद, तो ये फूल है। फिर ये निशान कहाँ पर लगा है, पत्ते पर, तो आप लिखेंगे ये क्या है, पत्ता। उसके बाद ये क्या है, फल, ये वाला फल है, फल पर निशान लगा है, तो आप इसे लिखेंगे फल। और नीचे ये क्या है, जड़ है, तो आप इसको जड़ लिखेंगे। और यहाँ पर जो निशान लगा है ये है तना। ठीक है, इस तरीके से आप इसे पूरा करेंगे। आगे है नीचे दिए चित्र को देखकर उस पर 10 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। मतलब अपनी कॉपी में आपने इस चित्र को देखकर 10 वाक्य लिखने हैं। तो ये कहाँ का चित्र लग रहा है आपको, एक हाट का, बाज़ार का है ना, जहाँ पर सब्जी बाज़ार लगा हुआ है, सब्जी हाट लगती है, तो उस तरीके का चित्र है ये। यहाँ पर कौन क्या कर रहा है, एक बच्ची अपनी माता के साथ कुछ सब्जियां खरीद रही है। ठीक है, एक बच्ची अपने पिता के पीछे से छिपकर देख रही है, एक बच्चा गुब्बारे वाले से गुब्बारा खरीद रहा है, और एक सब्जी वाली जो है वो ग्राहक को रुपये वापस दे रही है। यहाँ पर बहुत सारी सब्जी और फल हैं। तो इस तरीके से आप वाक्य यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ वाक्य बना दिए गए हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यह गाँव की सब्जी मंडी का चित्र है। इस चित्र में एक व्यक्ति सब्जियां बेच रहा है, एक महिला फल बेच रही है, एक महिला अपनी बेटी के साथ सब्जियां खरीद रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो महिला अपनी बेटी के साथ सब्जियां खरीद रही है, और सब्जी वाले ने सब्जियां ठेले पर रखी हैं। ये ठेला है, सब्जी वाले ने सब्जियां कहाँ रखी हैं, ठेले पर। एक व्यक्ति फल खरीद रहा है, ये व्यक्ति फल खरीद रहा है। यहाँ पर आसपास घर और पेड़ हैं, तो यहाँ पर ये घर हैं और ये पेड़ हैं। गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा है, ये है गुब्बारे वाला, ये रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा है। एक लड़का गुब्बारा खरीद रहा है, ये बच्चा है लड़का, ये गुब्बारा खरीद रहा है। एक पेड़ पर तोता बैठा है। अगर आप यहाँ ध्यान से इस चित्र में देखो, ये इस पेड़ पर एक तोता बैठा है। ठीक है, और घर के पास एक गाय भी खड़ी है। यहाँ पर एक घर देखिए, यहाँ पर घर के पास एक गाय खड़ी है। ठीक है, आसमान में बादल छाए हैं, यहाँ आसमान है ये, और यहाँ पर ये बादल है, ये बादल है ऊपर, तो आसमान में बादल छाए हैं। आसमान में कुछ पक्षी भी उड़ रहे हैं, यहाँ पर आपको पक्षी भी दिखाई देंगे, ये रे पक्षी, आसमान में कुछ पक्षी भी उड़ रहे हैं। आसमान में सूरज भी दिख रहा है, यहाँ पर ये सूरज भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। आपने केवल 10 लिखने, तो यहाँ पर 15 लिख दें, आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, या अपने मन से और कुछ आप बनाना चाहते हैं वाक्य, तो वो भी आप बना सकते हैं। आगे है आनंदमयी गतिविधि। नीचे दी गई सारणी में आपको स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पेय पदार्थों के नाम लिखने हैं। आपको यह तय करना है कि कौन सा खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक है और कौन सा हानिकारक। तो यहाँ पर आपने अपने मन से कुछ खाने पीने की चीज़ों के नाम लिखने हैं, और आपने बताना है कि वो हानिकारक है कि स्वास्थ्यवर्धक है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों के नाम इस तरफ आप लिखिए, और हानिकारक चीज़ों के नाम इस तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम लिख दिए हैं, जैसे कि स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें कौन सी हैं, दूध, रोटी, दाल, चावल। ठीक है, ऐसे मेवे, इस तरीके से आप लिख सकते हो, वो स्वास्थ्यवर्धक है। इसके अलावा भी जिससे आपके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होता, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखता है, वो चीज़ें आप यहाँ लिखेंगे। और हानिकारक, जिससे हमारे शरीर को नुकसान होता है, जैसे ऊपर लिखा है कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, केक, चिप्स, ये जो आप सारे पैकेज फूड खाते हो वो सब कैसे हैं, हानिकारक होते हैं। तो इसके अलावा भी आप कुछ और लिखना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है
पुरानी पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से भिन्न भिन्न फलों और साग सब्जियों के चित्र काटिए। इन चित्रों का कोलाज बनाकर उसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। तो आपने इसको एक जगह चित्रों को काटकर एक जगह चिपकाना है, उसको कोलाज बोला जाता है। बहुत सारे चित्र आप काटकर एक जगह चिपकाते हैं, तो उस तरीके से आपने उनको चित्रों को काटकर जहाँ से भी आपको मिले, समाचार पत्रों से, पुराने न्यूज़पेपर से, या आपकी जो पुरानी किताबें होती, पत्रिकाएँ होती, मैगजीन्स होती हैं, वहाँ से आप काट के किसी पेज पर चिपकाएंगे, प्लेन पेज पर, ठीक है, या कोई आपकी एक्टिविटी बुक है उसमें लगाएंगे और फिर उनके नाम भी लिखेंगे। एक डिब्बे में कागज़ की पर्चियाँ लीजिए जिन पर कुछ फलों और साग सब्जियों के नाम लिखे होंगे। डिब्बे में से एक पर्ची निकालिए। अब आप उस पर्ची पर लिखे हुए फल या साग भाजी के गुण और विशेषता बताइए। आप उस फल या साग भाजी की विशेषताएं ऐसे बताएं जैसे आप ही वे फल या साग भाजी हैं। तो ये एक मनोरंजन के लिए आपको बताया गया है कि आपने क्या करना है। बहुत सारी पर्चियों में आप फल और सब्जियों के नाम लिख लेंगे, फिर उसे एक डिब्बे में डाल देंगे। उसके बाद आपने उस पर्ची को एक एक करके निकालना है। मतलब एक आप निकालोगे, आपका फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड, तीसरा फ्रेंड, जितने लोग खेल रहे होंगे एक एक पर्ची निकालेंगे। और जो भी पर्ची निकालेगा, जैसे मान लो एक बच्चे ने आलू जो पर्ची निकाली उसमें लिखा है आलू, तो वो आलू की विशेषता बताएगा कि वो आलू है। और वो किस तरह से बताएगा? वो आलू जैसे अपने आप को आलू समझकर अपनी विशेषता बताएगा कि मैं आलू हूँ, मुझ में बहुत ऊर्जा भरी है, मैं आपको ऊर्जा देता हूँ, इस तरीके से मैं गोल और भूरा हूँ। तो जो भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से आप अपने बारे में बताएंगे। ऐसे और सब्जियों के बारे में, अगर आप कोई फल का नाम आपकी पर्ची में आ जाता है सेब, तो सेब के बारे में मैं लाल हूँ, ठीक है, गोल हूँ और खाने में बड़ा स्वादिष्ट हूँ और मुझे खाने से आँखें स्वस्थ रहती हैं। इस तरीके से आप कुछ भी चीज़ें बता सकते हैं उसके बारे में, जो भी उसमें जो उससे रिलेटेड हो, ठीक है। आगे है, बूझो तो जाने। कड़वी भाजी मैं कहलाता, रहता सदा अकेला, मध्य हटे कला बन जाऊं, प्रथम हटे तो रेला। तो ऐसी कौन सी सब्जी है बताइए जो कड़वी होती है? इसी से आपको समझ में आ गया होगा, करेला, ठीक है, करेला। अगर मध्य हटे मतलब रे हटाएंगे तो कला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कला बन जाऊं। और अगर प्रथम हटे तो रेला, प्रथम मतलब आगे वाला ये वर्ण हटा दें तो रेला बन जाएगा। तो ये है करेला। ओके। दूसरा है, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, किसानों के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। ये क्या है? भुट्टा, जिसे आप मक्का भी बोलते हैं, भुट्टा। तो उसमें भुट्टे में बहुत सारे दाने होते हैं, ठीक है, और किसानों के खेत में खड़ी रहती हैं और उसके दाने मोती जैसे होते हैं। तो ये है भुट्टा। अगला है, 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने की आता हूँ काम, मध्य कटे हवा हो जाता, अंत कटे तो हल कहलाता। तो बताओ ऐसा क्या है? हलवा, हलवा, ठीक है। अगर मध्य हटे, बीच वाला हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? हवा, हवा। और अगर पहला वाला ये हटा दे, अंत हटे, वाह हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? हल, ठीक है। तो उत्तर क्या है आपका? हलवा, हलवा। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका ये पाठ पूरा होता है। आशा है इसमें जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।